हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं ऑल स्टडी इजली चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। तो देखिए बच्चों, एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं। एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी आप सब लोगों की। तो आज हम एक और टॉपिक लेके आए हैं, पाचन तंत्र, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्लास 10th में और 12th में बोर्ड एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है पाचन तंत्र क्या है, पाचन तंत्र की परिभाषा। तो आप इसको अच्छे से समझिए, रटना नहीं है पाचन तंत्र किसे कहते हैं। तो चलिए हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पाचन तंत्र की परिभाषा। ठीक है, पाचन यानी कि डाइजेस्ट होना। ठीक है, खाने का पच जाना पूरी तरीके से, उसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं इंग्लिश में, यानी पाचन तंत्र हिंदी में। ठीक है, भोजन यानी कि खाना। भोजन के पाचन के लिए भौतिक यानी कि फिजिकली व रासायनिक क्रियाएं। रासायनिक यानी कि केमिकल। ठीक है, केमिकली यानी कि जो हमारे शरीर में अम्ल हैं, एसिड हैं, ग्रंथियां हैं, मुंह से क्या लाल ग्रंथियां निकलती हैं। ठीक है, भौतिक यानी कि फिजिकली तरीके से, जैसे कि हम एक्सरसाइज करते हैं, वो क्या हो गई, भौतिक क्रियाएं हो गई। ठीक है, विभिन्न अंगों द्वारा की जाती हैं, यानी कि विभिन्न अंगों यानी कि हमारे शरीर में क्या अलग अलग तंत्र हैं। जैसे मुंह में हम जब खाना डालते हैं तो यानी कि काटते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में, जैसे रोटी खाते हैं तो पूरा बाइट तो हम ले नहीं लेते हैं। ठीक है, उसको क्या है, दांत हमारे छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करता है, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। तो उसमें जो लार होती है वो उसमें मिक्स हो जाती है, यानी कि मुंह का काम अलग है, फिर वो हमारे पेट में जाता है, यानी अमाशय में जाता है। तो अमाशय में HCl अम्ल होता है और भी बहुत सारे एसिड होते हैं। सिंपली आप खाली HCl याद करिए, क्योंकि इतना ही लिखना होता है, ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं लिखना होता है। तो HCl अम्ल होता है, वो उसको और थोड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देता है, पचा देता है। फिर उसके बाद खाना कहाँ जाता है, छोटी आंत में जाता है, बड़ी आंत में जाता है। तो वहाँ एक तो अवशोषण होता है, भोजन में जितने भी पोषक तत्व होते हैं उनको अवशोषित कर लिया जाता है। फिर दूसरी आंत में जाता है तो वहाँ पानी का भोजन में से अवशोषण कर लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद वो क्या है, मल के रूप में बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे वही लिखा है, क्रियाएं विभिन्न अंगों द्वारा की जाती हैं। ये अंग मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं, यानी ये सारे अंग मिले तो इन लोगों ने क्या, एक तंत्र का निर्माण किया। इस तंत्र को पाचन तंत्र कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, पाचन तंत्र कहा जाता है। सिंपल ही था। पहले कहाँ गया, मुंह में गया खाना, फिर अमाशय में गया, फिर आंत में गया, छोटी आंत बड़ी आंत में गया, और फिर मल के रूप में बाहर निकल गया। ये क्या होता है, आपका पाचन तंत्र कहलाता है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले कहाँ पे गया, मुख, मुख यानी कि मुंह में। फिर उसके बाद कहाँ गया, हमारी ग्रसिका आती है, ग्रसिका यानी कि फूड पाइप। ठीक है, नली होती है। फिर उसके बाद हमारा गया अमाशय में, तो हम यहाँ लिख लेंगे अमाशय। अमाशय के बाद हमारा कहाँ गया, छोटी आंत में, छोटी आंत में गया। छोटी आंत के बाद किस में गया, ये बड़ी आंत में, फिर बड़ी आंत में गया। बड़ी आंत के बाद ये क्या है, मल द्वारा बाहर निकल गया। ठीक है, इतना सिंपल ही था पाचन तंत्र की परिभाषा। अब दूसरी और हम लिख लें या करके। ठीक है, यानी और, अगर आपको दूसरी परिभाषा लिखनी है तो देखिए मैंने यहाँ पे दूसरी परिभाषा भी लिख दी है। आपको दूसरी परिभाषा के रूप में लिखना है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। चलिए अब हम इसको समझते हैं। पाचन यानी कि पाचन तंत्र, देखिए जटिल पोषक पदार्थों व बड़े अणुओं को, जटिल पोषक पदार्थ यानी कि जब हम कोई हार्ड चीज़ें खाते हैं, जैसे कि हमने पापड़ खा लिया, ठीक है, यह हार्ड हो गया थोड़ा। ठीक है, बड़े अणु यानी रोटी का टुकड़ा हो गया, ओके, गोलगप्पे हो गए, ये क्या है, जटिल पोषक पदार्थ हैं। ठीक है, वह बड़े अणुओं को विभिन्न रासायनिक क्रियाओं तथा एंजाइमों की सहायता से सरल, यानी कि हमारे शरीर में क्या रासायनिक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, मुंह से लार निकलती है, हमारे पेट में HCl अम्ल होता है। तो रासायनिक क्रियाओं तथा एंजाइमों यानी हमारे पेट में क्या कई तरीके के एंजाइम्स भी पाए जाते हैं, की सहायता से सरल पदार्थ यानी कि उन्हें क्या छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित है। जैसे मुंह में जब खाना होता है तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में कट जाता है, तो वो उसको निगलने में आसानी होती है। फिर पेट में जाता है तो वहाँ पे कई सारे एंजाइम होते हैं, उसको क्या सरल रूप में यानी कि उसको पचा देते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देते हैं, सरल रूप हो जाता है वो। ठीक है, छोटे व घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं, यानी कि उनको क्या है छोटे छोटे टुकड़ों में, ठीक है, और घुलनशील पदार्थ कर देते हैं। ठीक है ना,
में परिवर्तित यानी कि बदल दिया जाता है। जो भी ये प्रक्रिया होती है मुंह से मल तक निकलने तक, यानी कि ठीक है ना, मुंह से खाने खाने को लेकर पेट में जाने तक, फिर छोटी आंत बड़ी आंत में जाने तक, और फिर वो मल के द्वारा बाहर निकल जाती है। उस पूरी प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? पाचन तंत्र कहा जाता है। तो ये थी पाचन तंत्र की 2 परिभाषाएं। आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ऐसे आने वाली वीडियोज़ के लिए। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।